सत्यम न्यूज की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले की तमाम छोटी बड़ी फटाफट खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज बुधवार की खबरों में क्या कुछ है, देखिए भदोही जिले के इस बड़ी खबर के साथ। औराई के पटकौली तितराही गांव में मारपीट हुई है। मारपीट में ग्राम प्रधान मालती देवी सहित जहां 8 लोग घायल हो गए हैं, वहीं एक कार व 2 बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। मारपीट से पटकौली तितराही गांव में अफरा तफरी फैली रही। सभी घायलों का इलाज सीएससी औराई में कराया गया है। पटकौली तितराही निवासी धर्मेंद्र विश्वकर्मा ने औराई पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में बताया है कि मंगलवार की सुबह 11:30 बजे का भांजा नानू बाइक लेकर इटवा बैंक गया था। बाइक की टक्कर को लेकर कुछ लोगों से कहासुनी हो गई। इसी बात को लेकर गांव के ही पंचू यादव, पवन यादव व करंटे यादव दरवाजे पर चढ़कर हमला कर दिया। लाठी डंडे से किए गए हमले में विशंभर विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा व नानू घायल हो गए। साथ ही रिश्तेदार की खड़ी कार व मोटरसाइकिल में तोड़फोड़ करते हुए क्षतिग्रस्त किया गया है। कहा कि बीच बचाव के लिए उनका बेटा अंकित व गांव के ही बबलू अली की पत्नी जरीना बानो, शमशाद अली की पत्नी नाजिया बेगम व ग्राम प्रधान मालती देवी व उनका पुत्र योगेश आया तो उन्हें भी मारा पीटा गया। मारपीट में सभी को चोटें आई हैं। घायलों का इलाज सीएससी औराई में कराया गया है। औराई के इटवा बैंक के पास बाइक टक्कर को लेकर हुई कहासुनी बड़ा विवाद का कारण बन गई। एक ही गांव के 2 गुटों के बीच जमकर हुई मारपीट में जहां 7 लोग घायल हुए हैं, वहीं पटकौली तितराही गांव में काफी देर तक हड़कंप मचा रहा। औराई पुलिस के साथ डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। पूरी वारदात ग्राम प्रधान मालती देवी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। लाठी डंडा, ईंट पत्थर से एक कार समेत 2 बाइकों को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। हमलावरों के सामने जो भी आया उस पर लाठी डंडे, ईंट बरसाए गए। फिलहाल धर्मेंद्र विश्वकर्मा की तहरीर पर औराई पुलिस ने पटकौली तितराही निवासी पंचू यादव, पवन यादव व करंटे यादव के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। हमलावरों ने महिला ग्राम प्रधान मालती देवी को भी मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। चर्चा है कि इटवा बैंक के पास हुई कहासुनी व मारपीट के दौरान कुछ लोग पंचू यादव के पक्ष के एक युवक को उठाकर अपनी बस्ती की ओर लेकर जा रहे थे। इससे भी माहौल काफी गर्मा गया था। बताया जाता है कि इसी बात से नाराज यादव पक्ष पहुंचा और हमला कर दिया। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद के प्रयास से भदोही जिले को अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सुविधाएं मिल गई हैं। ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव होगा। मंगलवार को सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने रेलवे विभाग के एडीआरएम अशोक कुमार व स्टेशन अधीक्षक अरविंद कुमार, अपने प्रतिनिधि संजय बिंद, ब्रजेश गुप्ता, आनंद मिश्रा, अश्वनी अग्रवाल, वीरेंद्र पांडे की मौजूदगी में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर रुकी, लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे से पायलट का स्वागत किया। ट्रेन को फूल माला से सजाया गया था। इस मौके पर सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने कहा कि अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनारस से हड़पसर पुणे तक का सफर तय करेगी। गोपीगंज के ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के ठहराव से कालीन कारोबारियों के साथ साथ भदोही जनपद वासियों को बड़ा लाभ मिलेगा। भदोही जिले के सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, रिश्वतखोरी किस तरह हावी है, इसका जीता जागता प्रमाण भदोही शहर के सिविल लाइन पावर हाउस का विद्युत कार्यशाला केंद्र है, जहां जले ट्रांसफार्मर को बदलने के नाम पर कार्यशाला में 1.5 दशक से तैनात एक कर्मचारी ने विद्युत उपभोक्ताओं से 10,000 रुपया रिश्वत मांग ली। बस क्या था, कार्यशाला के बाहर भदोही शहर के मूसी लाटपुर से पहुंचे विद्युत उपभोक्ताओं ने हंगामा कर दिया। भदोही शहर से सटे मूसी लाटपुर के रहने वाले विधान राय, धीरज राय, प्रदीप राय, मोंटी राय, नीलेश राय, सुधीर राय ने बताया कि इलाके में 16 केवीए व 25 केवीए का ट्रांसफार्मर लगा है। 2 दिन के अंतराल में दोनों ट्रांसफार्मर चल गए, जिससे इलाके की बत्ती गुल हो गई। बिन बिजली मूसी लाटपुर के लोग परेशान हो गए।
बताया कि गांव के लोग जब सिविल लाइन पावर हाउस पर ट्रांसफार्मर के लिए पहुंचे तो कार्यशाला में तैनात एक व्यक्ति 10,000 रुपया ट्रांसफार्मर का व 3,000 लोडिंग का मांगने लगा। इसी बात से मुसीलाटपुर गांव के लोगों ने कार्यशाला पर हंगामा कर दिया था। कहा कि ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा भदोही जिले के प्रभारी मंत्री हैं और उन्हीं के जिले में विद्युत विभाग खुलेआम वसूली कर रहा है। कहना चाह रहे हैं कि हमारा निजी ट्रांसपोर्ट है। इस ट्रांसपोर्ट से हमने अपने गांव का 2 ट्रांसफार्मर लेके आए हैं। हम लोग पावर हाउस पे गए थे। पावर हाउस में न कि मैन पावर प्रोवाइड करा रहे हैं, हम प्राइवेट मैन पावर लाके ट्रांसफार्मर चढ़वा रहे हैं। ओम प्रकाश जी पावर हाउस में जो वहाँ पे बिजली विभाग में बैठे हुए हैं, सरकारी पद पे हैं, वो 10,000 रुपए की डिमांड कर रहे थे कि आप पर्सनल पैसा दे दीजिए, हम सारा चीज अरेंज करा देंगे। हम लोगों ने पैसा नहीं दिया, इसलिए उन्होंने न गाड़ी भेजी है, न ट्रांसफार्मर के लिए मैन पावर भेजा है, न चढ़ाने उतारने के लिए। हम लोग अपने जेब से करीब 5,000 रुपये अभी तक खर्च कर चुके हैं। सप्लाई 3 दिन से रुकी हुई है। 2 दिन सप्लाई एक ट्रांसफार्मर की रुकी हुई थी, 3 दिन से पहले वाले ट्रांसफार्मर सप्लाई रुकी हुई है। हमारे गांव में पानी की समस्या है, बच्चे परेशान हैं। अब बताइए बिजली विभाग की इतना ज्यादा जाति को हम लोग कैसे बर्दाश्त करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं। मुंबई तरबूज मौत का मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। लोग तरबूज को लेकर तरह तरह की चर्चा में मशगूल हैं। आपको बता दें कि मुंबई में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां तरबूज खाने के बाद एक ही परिवार के 4 सदस्यों की संदिग्ध हाल में मौत हो गई है। मुंबई का तरबूज मामला सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। इसका असर भदोही जिले में भी देखने को मिल रहा है। मुंबई तरबूज कांड के बाद भदोही जिले में भी तरबूज की बिक्री में गिरावट देखी गई है। गर्मी के बीच चहेता बना तरबूज अचानक चर्चाओं में आ गया है। भदोही में तरबूज की बिक्री में काफी गिरावट देखी गई है। कल तक तरबूज के मंडियों में दिखने वाली भीड़ अब नदारद नजर आ रही है। मकान के सामने गन्ना जूस जुगाड़ गाड़ी खड़ी करने को लेकर मारपीट हुई है। मारपीट में 3 लोग घायल हो गए हैं। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी फैल गई थी। यह पूरा मामला गोपीगंज नगर के काजी हाउस पिलर संख्या 31 के सामने का है। झिलियापुल निवासी रमन सोनकर का 30 वर्षीय बेटा नीरज जुगाड़ गाड़ी पर गन्ना जूस बेचता है। मंगलवार की शाम वह गाड़ी लेकर पिलर संख्या 31 के सामने पहुंच गया और एक मकान के सामने अपनी जुगाड़ गाड़ी खड़ी कर जूस बेचने लगा। कुछ लोगों ने विरोध किया तो कहा सुनी व गाली गलौज शुरू हो गई। आरोप है कि इस दौरान नीरज पर हमला कर दिया गया। सूचना पर पहुंचे रमन व नई बाजार के 24 वर्षीय प्रिंस सोनकर को भी मारपीट कर घायल कर दिया गया है। तीनों घायलों का इलाज गोपीगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया है। चौरी के कंधिया रेलवे फाटक के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब बाइक चलाते चलाते एक युवक अचेत हो गया और उसकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में बाइक चला रहे युवक के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को सरकारी एम्बुलेंस के जरिए भदोही के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया था। मूल रूप से प्रयागराज के सराय मबरेज निवासी 22 वर्षीय जय कुमार पाल बचपन से ही अपने नाना गुलाब चंद पाल के घर मोड़ बाजार के बरमोहनी में रहता है। मंगलवार की सुबह वह घर से बाइक लेकर कपसेठी जा रहा था। कंधिया रेलवे फाटक के पास पहुंचा तभी वह बाइक चलाते चलाते अचेत हो गया और बाइक सहित सड़क पर गिर गया, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई थीं। सूचना पर परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। भदोही जिले के जनहित मुद्दों को लेकर अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक्टिव मोड पर आ गई है। तमाम विपक्षी दल जहां सोशल मीडिया पर मशगूल हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भदोही जिले के तमाम मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन व आंदोलन कर उत्तर प्रदेश सरकार की चूल्हे हिला रही है। मंगलवार को एक बार फिर भदोही जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल महबूद खान के नेतृत्व में दर्जनों कांग्रेसी अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड ज्ञानपुर कार्यालय पहुंचकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ जमकर हल्ला बोला है। कहा कि स्मार्ट मीटर से विद्युत उपभोक्ता का शोषण किया जा रहा है। ऐसे स्मार्ट मीटर को तत्काल बदला जाए। मंगलवार को भदोही जिले का मौसम अचानक बदल गया था। धूप छांव के बीच गर्मी से राहत नजर आई। पिछले कुछ दिनों से भदोही जिले में तेज धूप व लू के थपेड़ों ने जनपद वासियों को बेहाल
कर रखा था, लेकिन मंगलवार की सुबह से ही मौसम का मिजाज बदला नजर आया। धूल भरी हवाओं के साथ आसमान पर बादल छाए रहे। देश के कई प्रदेशों में बारिश व तेज हवाओं का असर भदोही जिले पर भी पड़ा है। भदोही जिले में हवाओं की रफ्तार भी तेज देखी गई। बदले मौसम से जनपद वासियों को दिन भर राहत घोल रही थी। हालांकि उमस व गर्मी बरकरार रही। बगैर सफाई कराए नहरों में पानी छोड़ दिया गया, जिससे नहर टूटने से पानी गांव तक पहुंचने को बेताब है। इस बात से गांव के लोग परेशान हैं। मामला कोयरौना थाना इलाके के लखनपुर भद्रांव का है। यह इलाका डीह ब्लॉक के अंतर्गत आता है। लखनपुर भद्रांव निवासी मेजर सिंह, अंकित सिंह, भगवान सिंह ने बताया कि टेला से छेछुआ जाने वाली यह नहर लखनपुर भद्रांव होते हुए गुजरी है। गांव के सायर माता मंदिर के समीप नहर टूट गई है। नहर के तटबंध की मिट्टी दरक गई है। बताया कि बगैर सफाई कराए नहर में पानी छोड़ दिया गया है। टूटे नहर का पानी कभी भी बस्ती तक पहुंच सकता है। नहर विभाग की लापरवाही के चलते लखनपुर भद्रांव की नहर टूटी है। गोपीगंज नगर के उत्तर प्रदेश के उद्योग व्यापार प्रतिमंडल के अध्यक्ष श्रीकांत जायसवाल के नेतृत्व में व्यापारी नेताओं ने ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को एक पत्र सौंपा है। सौंपे गए पत्र में ककराही व तिलंगा अनापुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनवाए जाने की मांग की है। कहा कि ककराही तिलंगा अनापुर रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज न होने के चलते आए दिन भीषण जाम लग जाता है, जिससे ओवरब्रिज निर्माण की अत्यंत जरूरत है। इसी तरह ज्ञानपुर रोड रेलवे स्टेशन के दक्षिण दिशा में टूटी बाउंड्री वाल प्लेटफार्म पर टीन सेट बनवाने की मांग के साथ साथ रेलवे स्टेशन पर बिकने वाले घटिया लोकल मिनरल वाटर की बिक्री पर रोक लगाए जाने के साथ कार्रवाई कराए जाने की मांग भी रखी है। भदोही के बेरहम मौसम का असर राहगीरों पर भारी पड़ रहा है। तेज धूप के बीच राहगीर चक्कर खाकर गिर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला मंगलवार को भदोही शहर के चौरी रोड रेवड़ा फाटक के पास देखने को मिला है, जहां मोड़ बाजार के पूरे रबरनपुर निवासी किशन कुमार गौतम की 21 वर्षीय पत्नी रिंकी देवी अपने देवर पंकज कुमार की बाइक पर बैठकर इंदिरा मिल की तरफ जा रही थी। रेवड़ा फाटक के पास पहुंची तभी अचेत होकर बाइक से नीचे गिर गई। आनन फानन में रिंकी देवी को CSC भदोही लाया गया था। चिकित्सकों के मुताबिक तेज धूप के चलते महिला अचेत हुई थी। अपना दल कमेरावादी पार्टी के भदोही जिला इकाई ने अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष व सिराथू विधायक डॉक्टर पल्लवी पटेल का जन्मदिन मनाया है। भदोही शहर के इंदिरा मिल के पास मौजूद पार्टी कार्यालय पर केक काटकर डॉक्टर पल्लवी पटेल का जन्मदिन मनाया गया है। पार्टी के भदोही जिला उपाध्यक्ष सूरज गुप्ता के नेतृत्व में कार्यालय पर पहुंचे कार्यकर्ताओं ने बड़े ही उत्साह, जोश और धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाते हुए पल्लवी पटेल जिंदाबाद, आप जियो हजारों साल जैसे नारे भी लगाए थे। इस मौके पर बलिराज, विपुल, राजा, सूरज, राजन, गोविंद आदि मौजूद रहे। जिलाधिकारी शैलेश कुमार, पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी मंगलवार को अचानक ज्ञानपुर के जिला कारागार पहुंच गए और जेल का निरीक्षण करते हुए बंदी सुविधाओं का जायजा लिया। DMSP ने जेल के अंदर मौजूद रसोई घर, खाद्यान्न स्टोर, महिला पुरुष किशोर बैरक का निरीक्षण करते हुए बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली थी। सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं की हकीकत परखते हुए जिले के दोनों आला अफसरों ने कहा कि बंदी की सुविधाओं में कोताही किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। DMSP ने मुलाकाती रजिस्टर का भी अवलोकन किया था। साथ ही पेयजल व्यवस्था, शौचालय, साफ सफाई जैसी तमाम सुविधाओं का भी DMSP ने जायजा लिया था। जेल में कालीन बुनाई केंद्र का भी निरीक्षण कर बंदी कारीगरों की सराहना की है। भदोही औराई रोड के बभनौटी कट पॉइंट के पास दो बाइकों में आमने सामने टक्कर हुई है। हादसे में असनाव बाजार के जगदीशपुर निवासी मुन्ना सरोज का 19 वर्षीय पुत्र मुरली व उसका दोस्त 20 वर्षीय प्रियांशु नामक युवक घायल हो गए हैं। दोनों एक बाइक पर सवार होकर किसी काम से भदोही गए थे। बाइक प्रियांशु चला रहा था। जैसे ही बाइक बभनौटी कट पॉइंट पर पहुंची तभी उजेठा मार्ग से एक तेज रफ्तार बाइक सवार आकर प्रियांशु की बाइक में
टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद जहां बाइक सवार मौके से फरार हो गया, वहीं हादसे में मुरली व प्रियांशु घायल हो गए थे। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक सवार 10 फीट ऊपर उड़कर डिवाइडर पर जा गिरे। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने घायलों का इलाज कराया था। औराई के त्रिलोकपुर के रहने वाले ऋषि राव नामक युवक पर एक किशोरी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप लगा है। किशोरी के परिजनों की तहरीर पर औराई पुलिस ने ऋषि राव नामक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। किशोरी के परिजनों ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि शादी की नीयत से ऋषि राव नामक युवक उनकी नाबालिग पुत्री को भगा ले गया है। फिलहाल औराई पुलिस मुकदमा दर्ज कर युवक व किशोरी की तलाश में जुटी हुई है। कोयरौना के निभिया मझगवा गांव में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था की ओर से एक सत्संग का आयोजन किया गया था। सत्संग में दूर दराज से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। मथुरा के राष्ट्रीय उपदेशक सतीश चंद ने अपने सत्संग संदेश में साग सब्जी दूध मलाई को जहां बेहतर बताया, वहीं शराब अंडा मछली को सबसे खराब बताते हुए इसका सेवन न करने का संदेश दिया। कहा कि आज के समय में शराब पीने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सत्संग में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालु भी पहुंची थी। सत्संग को संपन्न कराने में कृष्ण कुमार, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, फूलपत्ती छोटेलाल आदि मौजूद रहे। सत्संग का संचालन जिलाध्यक्ष प्रेम शंकर मौर्य ने किया था। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी शैलेश कुमार की अध्यक्षता में जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित की गई थी। डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं में बरती जा रही लापरवाही पर फटकार लगाई है। स्वास्थ्य सेवाओं पर डीएम सख्त नजर आए। उधर ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। साथ ही अवैध अस्पतालों नर्सिंग होमों को लेकर अभियान चलाकर निरीक्षण का निर्देश दिया गया। जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक में एक और जहां डीएम सख्त नजर आए, वहीं भदोही जिले के स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार लापरवाही बरती जा रही है। 10 अप्रैल को डीएससी की बैठक में जिन फर्जी अल्ट्रासाउंड सेंटरों के लाइसेंस को निलंबित किया गया था, वह आज भी धड़ल्ले से चल रहे हैं और कुछ ऐसे सेंटरों को प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ भी दिया जा रहा है। भदोही जिले में ऐसे कई अल्ट्रासाउंड सेंटर है जिन्हें फर्जी हस्ताक्षर से संचालित करने का मामला सुर्खियों में आया है। ज्ञानपुर के लालानगर मार्ग पूरे रजा गांव में मौजूद काकादेव मंदिर के पास तेज रफ्तार बाइक के धक्के से एक 70 वर्षीय महिला दर्शनार्थी घायल हो गई है। धक्का मारने वाला चालक बाइक लेकर मौके से फरार हो गया था। हादसे को लेकर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई थी। ज्ञानपुर के ही भिदिवरा निवासी 70 वर्षीय एक महिला काकादेव मंदिर पर दर्शन के लिए पहुंची थी। हैंडपंप से पानी लेकर मंदिर पर जा रही थी, तभी लालानगर से ज्ञानपुर की तरफ जा रही एक बाइक ने महिला को टक्कर मारी, जिससे महिला घायल हो गई थी। पुलिस की मदद से घायल महिला को उसके घर भिदिवरा भेजा गया था। सत्यम न्यूज पर मिलेंगी हर खबर डंके की चोट पर। हम खबरें छिपाते नहीं हैं, छापते हैं और दिखाते भी हैं। आप अपने इलाके की खबरों को हमें बता सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर किसी भी खबर के लिए भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर आकर मिल सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें